नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम सभी आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ने से क्या क्या चीज़ें नई सीखने मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य। नदी की बेगवती धारा में माँ बेटे घिर गए थे। बेटे ने माँ से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दें तो मैं बचने की चेष्टा करूं, अन्यथा यहीं डूब जाऊंगा। उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। पुत्र को डूबता देखकर उसकी माँ ने स्वीकृति दे दी। पुत्र ने स्वयं था माँ दोनों को बचा लिया। यह कोई और नहीं बल्कि यही बालक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के मन में बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। माँ की अनुमति मिलने पर वह सन्यासी बन गए। आइए विस्तार से हम लोग इनके बारे में जानते हैं। शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालडी ग्राम में आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पिता बड़े विद्वान थे तथा इनके पितामह भी वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनका परिवार अपने पांडित्य के लिए बहुत विख्यात था और इस तरह से चारों तरफ इनके माता पिता का बहुत ज़्यादा नाम था। इनके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी तथा भाग्यशाली होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। पिता शिव गुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शंकर रखा। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। शंकर 3 ही वर्ष के थे कि इनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद माँ आर्यम्बा शंकर को घर पर ही पढ़ाती रही। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार हो जाने पर माँ ने इन्हें आगे पढ़ने के लिए कहा। तब इन्होंने अध्ययन के लिए गुरु के पास जाने के लिए कहा और फिर उन्हें वहां भेजा गया। शंकर कुशाग्र एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो बात एक बार पढ़ लेते या सुन लेते उन्हें तुरंत याद हो जाती थी। इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे। शंकर कुछ ही दिनों में वेद शास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोट के विद्वानों में होने लगी। शंकर गुरुकुल में सहपाठियों के साथ भिक्षा मांगने जाते थे। वो एक बार कहीं भिक्षा मांगने गए। अत्यंत विपन्नता के कारण गृह स्वामिनी ने भिक्षा ना दे सकी, अतः रोने लगी। शंकर के हृदय पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर घर वापस लौटे। घर पर वह विद्यार्थियों को पढ़ाते था, माँ की सेवा करते थे। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार का राजपुरोहित बनाना चाहा, किंतु इन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजा स्वयं शंकर से मिलने आए। उन्होंने 1000 असरफियाँ इन्हें भेंट की और इन्हें 3 स्वरचित नाटक दिखाए। शंकर ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु असरफियाँ लेना अस्वीकार कर दिया। शंकर के त्याग एवं गुणग्राहिता के कारण राजा इनके भक्त बन गए। अपनी माँ से अनुमति लेकर शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। शंकर ने जब संन्यास ग्रहण कर लिया तो माँ ने तो अनुमति दे दी, लेकिन एक वचन लिया और वह कि उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही वे करेंगे। वो यह जानते थे कि सन्यासी यह कार्य नहीं कर सकता, किंतु उन्होंने माँ का वचन दे दिया। माँ से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुंचे। शंकर जिस समय वहां पहुंचे, गोविंदनाथ एक गुफा में समाधि लगाए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे सन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। यह सुन करके गोविंदनाथ ने उन्हें
दीक्षा देने की बात स्वीकारी और दीक्षा देने के लिए कहा। और उन्होंने देखा यह बालक बहुत ही मेधावी है और इसको दीक्षा देना जरूरी है। तो इस तरह उन्होंने इस बालक को दीक्षा देने का मन बनाया और गोविंद नाथ ने इनका परिचय पूछा तथा इनकी बातचीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने सन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। वहाँ कुछ दिन अध्ययन करने के बाद वे गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गुरु ने उन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल मिला। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा। उस चांडाल ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज आप चांडाल किसे कहते हैं, इस संसार को या आत्मा को? यदि शरीर को तो वह नश्वर है और जैसा अन्न जल का आपका शरीर वैसा ही मेरा भी। इस शरीर के भीतर की आत्मा को आपने कहा तो वह सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्मा एक है। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। काशी में शंकराचार्य का वहाँ के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। यह शास्त्रार्थ कई दिन तक चला। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती का बारी बारी से इनसे शास्त्रार्थ हुआ। पहले शंकराचार्य भारती से हार गए, किंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर वह जीते। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य बन गए। महान कर्मकांडी कुमारी भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए वे प्रयाग धाम भी गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रयाग भट्ट से कुमारी भट्ट से शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए और वे वहां पर प्रयाग भट्ट से शास्त्रार्थ करना शुरू कर देते हैं। भट्ट बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी विद्वान थे। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। वह श्रृंगेरी में थे, तभी माता की बीमारी का समाचार मिला। वह तुरंत माँ के पास पहुंच गए। वह इन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और लोगों के विरोध करने पर भी माँ का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा नए मंदिरों की स्थापना की। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों या मठों की स्थापना की। इनके नाम हैं श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वरम। ये चारों धाम आज भी विद्यमान हैं। इनकी शिक्षा का सार यही है कि ब्रह्मा सत्य तथा जगत मिथ्या। इसी मत का इन्होंने प्रचार किया। शंकराचार्य बड़े ही उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे। वह सच्चे सन्यासी थे तथा उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरण ग्रंथ भी लिखे। इनका देहावसान 32 वर्ष की मात्र अवस्था में हो गया। इनका अंतिम उद्देश्य था, हे मानव तो स्वयं को पहचान, स्वयं को पहचानने के बाद तो ईश्वर को पहचान जाएगा। इन्होंने बौद्ध धर्म से शास्त्रार्थ करके बौद्ध धर्म के लोगों को बहुत बार पराजित किया और उनको बताया कि बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीज़ें गलत हैं जो हमारे वैदिक धर्म में नहीं है। और इन्होंने दोबारा वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया और जगह जगह पर मठों की स्थापना की और वैदिक धर्म को आगे बढ़ाया। इस तरह से हम देखते हैं कि आचार्य ने बहुत सारे काम किए और अंत में ही कहा कि सभी एक हैं और सब में एक ही ईश्वर है, इसलिए सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। इस प्रश्न पे आधारित, इस अध्याय पे आधारित कई प्रश्न हैं जो मैंने वीडियो में दिया है। आप वीडियो को देखते समय पॉज करके प्रश्न को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आपको अपना उत्तर अवश्य मिल जाएगा और उस उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी पहुँचे, लोग
इन महापुरुषों को अच्छे से जान सकें। जैसा कि उन्होंने कहा है, वास्तविक आनंद उन्हीं को मिलता है जो आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं, अर्थात जो आनंद को बांटते हैं उन्हीं को आनंद मिलता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।